मालिक की बात की जाए, सच्चे मालिक के ज्ञान और ईमान की बात की जाए, एक मालिक की तरफ दुनिया को बुलाया जाए, झूठे खुदाओं को छोड़ने की बात की जाए, तो दुनिया वाले सवाल करते हैं वो सच्चा मालिक कौन है, कैसा है, क्या करता, कैसे उसे समझे। मालिक उन्हें समझा रहा है, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह तो वो है, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन दुअफ़िन, इंतहाई कमज़ोरी से। ओवम और स्पर्म कितने बारीक और छोटे होते हैं, उससे तुम्हें पैदा किया। सुम्मा जअला मिन बादि दुअफ़िन, उस कमज़ोरी के बाद तुम्हें मजबूत बनाया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर अलग ही मखलूक, अभी माँ के खून में हिस्सा लग रहा था, माँ की सांस में हिस्सा लग रहा था, माँ के पेट में एक अलग मखलूक थी, अभी फेफड़े बंद थे, अभी दिल में सुराख था, दिल का सर्कुलेशन का सिस्टम अलग था। जैसे ही पैदा हुआ, फेफड़े शुरू हुए, चालू हुए, अंशअनाहु खल्क़न आखर, दूसरी मखलूक हो गई, अभी नाक बंद थी, सांस बंद थी, अभी फेफड़ा, अभी बोल नहीं पाता था, अब अंदर दूध पीने के लायक नहीं था। अंशअनाहु खल्क़न आखर, दूसरी मखलूक बनाकर हमने उसे पैदा कर दी और दूसरे अंदाज से उसका बॉडी सिस्टम चेंज हो गया। तो जिसने तुम्हें कमज़ोरी से पैदा किया, फिर तुम्हें मजबूत, नौजवान, तड़ंगा, ताकतवर बनाया, उसके बाद फिर तुम्हें कमज़ोर या तो बीमारी में कर दिया या बुढ़ापे में कर दिया। ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, फिर से सुन लो, अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन दुअफ़िन, कमज़ोरी से, सुम्मा जअला मिन बादि दुअफ़िन क़ुव्वा, फिर तुम्हारी कमज़ोरी के बाद ताकतवर तुम्हें बना दिया। और अक्सर बीमार उठने के बाद कमज़ोरी से फिर ताकत की तरफ आते। अपनी मौत को क्यों नहीं याद करते, मैं मर गया होता उस वक्त, मेरी कमज़ोरी क्या मौत नहीं थी। ये कमज़ोरी ताकत जो 3 दफ़े अल्लाह ने रिपीट किया है, कई बार इंसान की ज़िंदगी में रिपीट होती है। इंसान पड़ जाता है, ओटी में होता है, ऑपरेशन थिएटर में होता है, लगता है मर जाऊंगा, लेकिन फिर खड़ा होके चलने वाला इंसान होता है, फिर मालिक को भूल जाता, उसके ज्ञान और ईमान की तरफ नहीं आता, उसकी इताअत की तरफ नहीं आता। तो वो अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया कमज़ोरी से, फिर तुम्हें ताकतवर बनाया। सुम्मा जअला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़ा, फिर क़ुव्वत के बाद तुम्हें कमज़ोर बनाया, बीमारी में या बुढ़ापे में, व शैबा, बुढ़ापे के अंदर, यख़्लुक़ु मा यशा। इसीलिए मोहम्मद पैगंबर हमेशा दुआ मांगते थे, कायदे के अंदर, नमाज स्मरण के अंदर दुआ मांगते थे, ऐसी बुढ़ापे की उम्र से, ऐ मालिक तेरी मदद चाहता हूँ कि मैं किसी का मोहताज हो जाऊँ। हम सबको सच्चा मालिक ऐसे बुढ़ापे से, ऐसी कमज़ोरी से बचा ले कि हम किसी के मोहताज हो जाएं अपने बदन के काम के लिए। यख़्लुक़ु मा यशा, वो मालिक तो ऐसा है जो चाहता है पैदा करता है। वह हुवल अलीमुल क़दीर, वह इल्म वाला है, कुदरत वाला है। व यौम तक़ूमुस्साअ, एक दिन क़यामत आएगी, अचानक आके घड़ी खड़ी हो जाएगी। युक़सिमुल मुजरिमून, और ये मुजरिम लोग कसमें खाएंगे, बातें बनाएंगे। मा लबिथू गैर सा, और कहेंगे अरे हम तो थोड़े ही दिन रुके दुनिया की ज़िंदगी में, कुछ ज़्यादा नहीं रुके, इल्ला आशियतन औ दुहाहा, शाम का थोड़ा सा वक्त था या सुबह का थोड़ा सा वक्त था। लबिथना यौमन औ बादा यौम, एक दिन या एक दिन के उससे भी कम रह कर आए। इन यक़ूलूना इल्ला लबिथुम इल्ला अशरा, कुछ बोलेंगे 10 दिन रह कर आए, कुछ कहेंगे कि जैसे कैमरा फ्लैश मारता है, बिजली चमकती है, उजाला होता है, अंधेरी रात में सब नज़र आता, फिर घुप काला अंधेरा हो जाता, उससे ज़्यादा दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल नहीं है। इल्ला अशियतन औ दुहाहा, सुबह की एक किरण या रात की एक चमक थी और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इस छोटी सी ज़िंदगी के लिए इतने लंबे चौड़े पापड़ हम बेलते हैं और हमेशा की ज़िंदगी को भूल कर, व इन्नल आखिरता लहियल हयवान, जीने की अगर जगह कोई है, जीने की ज़िंदगी की कोई जगह है तो वो आखरत और जन्नत है, उसकी फ़िक्र नहीं करते। और ये अशियतन व दुहाहा, एक लम्हा की ज़िंदगी, एक किरण की ज़िंदगी, एक चमक की ज़िंदगी, एक फ्लैश की ज़िंदगी के लिए हम अपने पूरी ज़िंदगी के 70, 80, 90 साल को बर्बाद कर देते हैं। मा लबिथू गैर सा, और हकीकत तो ये है कि एक घड़ी, एक सेकंड के चंद फ्रिक्शन से ज़्यादा ये दुनिया में नहीं रहे। कदालिका कानू युफ़कून, लेकिन झूठ में पड़े हुए थे, गलत चीज़ों में पड़े हुए थे, गलत कामों में पड़े हुए थे।